नमस्कार, अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं शोभा। आइए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। देश भर में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 37,724 नए मामले। अरुणाचल प्रदेश में दर्ज किए गए 68 मामले। कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए ईटानगर राजधानी क्षेत्र के सभी वार्डों में एंटीजन टेस्ट जारी। राज्यसभा के 45 नवनिर्वाचित सदस्यों को दिलाई गई शपथ। राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने अरुणाचल प्रदेश से निर्वाचित नबम रेबिया सहित सभी सदस्यों को दिलाई शपथ। असम में लगातार वर्षा से कई स्थानों पर जनजीवन अस्त व्यस्त। मूसलाधार बारिश से सियांग नदी का जल स्तर बढ़ने और भूमि कटाव से ईस्ट सियांग जिले के नामसिंग सहित कई गांवों को खतरा। ईस्ट सियांग जिला कांग्रेस समिति ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का किया दौरा। देश भर में कोविड-19 से 7,53,050 लोग ठीक हो चुके हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार ठीक होने वालों की दर बढ़कर 63.12% हो गई है, जबकि पिछले 24 घंटों के दौरान 28,472 लोग ठीक हुए हैं। देश में इस समय 4,11,133 मरीजों का इलाज चल रहा है और पिछले 24 घंटों के दौरान कोविड-19 संक्रमण के 37,724 नए मामले सामने आने से संक्रमितों की संख्या 11,92,915 हो गई है, जबकि एक दिन में 648 लोगों की मौत के साथ अब तक इस महामारी से मरने वालों की संख्या 28,732 हो गई। हालांकि मरने वालों की दर कम होकर 2.4% हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि रेस्पिरेटर वाल्व वाले N95 मास्क से कोरोना वायरस के फैलाव को नहीं रोका जा सकता और इस तरह के मास्क कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए तय नियमों के विरुद्ध है। मंत्रालय ने सभी राज्यों को चेहरा ढकने संबंधी दिशा निर्देश अपनाने और N95 मास्क का अनुचित उपयोग रोकने के बारे में जागरूक करने को कहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने लोगों से खास तौर पर घर से बाहर निकलते वक्त ऐसे मास्क पहनने को कहा है जो चेहरे पर फिट बैठे। सिनेरियो है, जैसा आप जानते हैं, जैसे पहले ये कहा जा रहा था कि जो कोविड का ट्रांसमिशन है वो ड्रॉपलेट आधारित ट्रांसमिशन है। उसके बाद साइंस ने कुछ और स्टडीज़ की और ये कहा गया कि अगर आप इनक्लोज्ड स्पेसेस में हैं, बंद कमरों में हैं, वर्क प्लेसेस में हैं, तो इस बात की संभावना है कि जो छोटे ड्रॉपलेट हैं वो हवा में देर तक सस्पेंड रह सकते हैं और एयरबोर्न इन्फेक्शन भी हो सकता है। जो एविडेंस आ रहा है वो ये कहता है कि जब आप वाल्व वाला मास्क पहनते हैं तो आप स्वयं तो सुरक्षित हैं, लेकिन जो आप एक्सहेल कर रहे हैं, इफ़ यू आर अ एसिम्प्टोमेटिक पर्सन, देन द प्रोपेंसिटी ऑफ दैट इन्फेक्टिंग अदर्स इज देयर। अरुणाचल प्रदेश में पिछले 24 घंटों के दौरान कोविड-19 संक्रमण के 68 और मामले दर्ज किए गए हैं। राज्य में कोविड संक्रमण के सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 552 हो गई है। हालांकि मंगलवार को 18 और मरीज इस बीमारी से ठीक हो गए। अब तक कुल 330 संक्रमण प्रभावित मरीजों के ठीक हो जाने के बाद उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान दर्ज होने वाले कोविड संक्रमण के सबसे ज्यादा 57 मामले राजधानी क्षेत्र ईटानगर से है, जबकि लोअर सुबनसिरी जिले से 6 नए मामले आए हैं। वहीं पपुमपारे से 1, नामसाई से 3 और लोअर दिबांग वैली से आवश्यक सामानों की आपूर्ति करने वाले एक ट्रक ड्राइवर को भी कोविड पॉजिटिव पाया गया है। राज्य में अब तक केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के 208 जवान कोविड पॉजिटिव है। इस बीच राजधानी क्षेत्र में रैपिड एंटीजन जांच के लिए अलग अलग टीमें काम कर रही है। रैपिड जांच टीमों ने आज ईटानगर सहित राजधानी क्षेत्र के 20 स्थानों पर एंटीजन टेस्ट किए। इनमें चंद्रनगर, चिंपू, गंगा मार्केट एरिया, गांधी मार्केट सहित अनेक इलाके शामिल हैं। राज्य में अब तक 41,772 लोगों की कोविड-19 जांच के लिए सैंपल लिए जा चुके हैं, जिनमें से लगभग 1400 सैंपल की रिपोर्ट आना अभी बाकी है। इस पर जो हम लोग का एंटीजन का टेस्टिंग जो हम लोग वार्ड में जाता है, तो थोड़ा सा अभी
हमारा ये हम लगा रहा है कि थोड़ा सा डिक्लाइन हो जरूर है एज पर मैंने प्रीवियस आगे का रेशो से मिलकर। तो इसका साथ में जितना इसमें अभी हम लोग का जिस जगह में गौर में बा सेक्टर में ये पॉजिटिव मिला है, तो उसको भी हम हमारा ये लोग को रिक्वेस्ट कर रहा है कि मालिक लोग को भी जो बिल्डिंग में बैठा है उसको भी अनुरोध करता है कि आप लोग सेल्फ क्वारंटाइन पूरा होना है जहाँ में पॉजिटिव निकल रहा है। उसका सारा बिल्डिंग का आदमी लोग कोई भी बाहर में भी जाना भी नहीं है और आना भी नहीं है। अकॉर्डिंगली मैंने आप लोग नहीं सोचना है कि अभी गवर्नमेंट का ऑर्डर कंटेनमेंट ऑर्डर हम लोग रुकेंगे तब तक हम लोग बाहर जाएंगे, ऐसा नहीं करना है। तो कंटेनमेंट ऑर्डर भी साथ साथ वो भी आ जाएंगे। इनकेस नहीं मिला है तो भी आप लोग यही प्रिकॉशन इमीडिएटली लेना है कि हम लोग बताया गया है ये पॉजिटिव ये जगह में इतना मिला है, तो कंटेनमेंट हम लोग का गौर होना पड़ेगा, ताकि जितना हम लोग कंटेनमेंट होगा इतना ही हम लोग का ट्रांसमिशन का गैप हो जाएगा। और अकॉर्डिंगली जो साथ साथ में जो पॉजिटिव होता है उसको हम लोग इमीडिएटली उसमें सीसी में शिफ्ट कर लेते हैं। तोमो रिबा इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड मेडिकल साइंसेज ट्रीम्स में कल डॉक्टरों ने कोविड-19 से संक्रमित गर्भवती महिला का सफल ऑपरेशन किया। स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर पाया लियक और विभागाध्यक्ष प्रोफेसर ध्रुव ज्योति सरकार ने रामकृष्ण मिशन अस्पताल में मरीज के पॉजिटिव पाए जाने के बाद ट्रिम्स कोविड केयर सेंटर में महिला का सफल ऑपरेशन किया। मेडिकल सुपरिंटेंडेंट डॉक्टर हागे आबिंग के अनुसार महिला और उसका बच्चा स्वस्थ है और जन्म के बाद की गई जांच में नवजात बच्चा नेगेटिव पाया गया है, जबकि महिला का कोविड प्रोटोकॉल के अनुसार इलाज किया जा रहा है। डॉक्टर की इस टीम में डॉक्टर अमिता तापिर के साथ कई अन्य स्वास्थ्यकर्मी शामिल थे। राज्य स्वास्थ्य विभाग के अनुसार राजधानी ईटानगर के चिंपू में स्थित नए MLA अपार्टमेंट को कोविड अस्पताल में विकसित करने कार्य अंतिम चरण में है और इस महीने की अंत तक इस परिसर में कोविड मरीजों का इलाज शुरू हो जाएगा। इधर RK मिशन अस्पताल कल तक सैनिटाइजेशन और सभी स्वास्थ्य कर्मियों की जांच के लिए बंद रहेगा और इमरजेंसी बंद होगा, क्लोज होगा 2 दिन में, फ्राइडे को खुल जाएगा। और लेबर रूम भी बंद होगा क्योंकि वो सैनिटाइज करना है हर एक रूम को। राजधानी क्षेत्र जिला उपायुक्त कोमकर दोलुम ने कहा है कि सभी 20 वार्ड में एक मेडिकल टीम कोविड संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए एंटीजन टेस्ट में लगी हुई है। उन्होंने लोगों से सहयोग की अपील करते हुए कहा कि परिवार के कुछ सदस्यों के जांच के आधार पर संक्रमण का पता लगाया जा रहा है। श्री दोलुम ने कहा कि टेस्ट किट्स की कमी नहीं है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग के SOP के आधार पर प्रत्येक सेक्टर में कुछ लोगों का एंटीजन टेस्ट किया जा रहा है। जितना हमारे ईटानगर में 20 वार्ड्स है, तो 20 वार्ड्स में हम लोगों ने 20 टीम्स गठन किया, मतलब 20 डॉक्टर्स इसको लीड करते हुए हर टीम में 6 मेंबर्स है, जिसपे टेक्निकल जो लेबोरेटरी एक्सपर्ट्स वगैरह है वो लोग साथ लेके 20 टीम्स बनाया। तो ये लोग अभी हर वार्ड पे चेकिंग शुरू कर रहा है। तो ये रैंडम जो चेकअप जो है ये हमारा लॉकडाउन का समय में चलते रहेगा और इस पे आप लोगों का पब्लिक का सपोर्ट चाहिए होगा और आप लोग से हमारा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हमारा यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपना घर में रहे और जैसे जैसे आपका क्षेत्र में आएगा, आपका सेक्टर में आएगा, जहाँ पे इसका एक SOP है किस तरीक़ा से आप लोग से टेस्ट लेगा, ऐसा करके आप लोगों को घर से बुलाएंगे। हो सकता है घर में 10 आदमी होने से भी उसमें से 1 या 2 को बुला लेगा, क्योंकि उस सैंपलिंग से हमें पता चलेगा कि उसका घर का क्या है पोजीशन। बुखार हुआ है तो ऐसा वाला अगर कुछ खबर मिलेगा तो उस एरिया में भी जाके रैंडमली ये लोग चेक करेगा। तो आप लोग ये नहीं सोचना है कि हम लोग का हर घर को चेक करना चाहिए, ये ज़रूरी नहीं है। ये उनका टेक्निकली उनका ये है। और आप लोग ये सोच सकता है कि हम एडमिनिस्ट्रेशन वाला या तो किट्स कम है इसलिए हम आप लोगों को नहीं कर रहा है, सरकार अफोर्ड नहीं कर पा रहा है इसलिए नहीं कर रहा है, वो नहीं है बात। इसका एक वही टेक्निकल एक बेसिस उन लोगों ने वर्कआउट किया और उस बेसिस पे ये हम लोग वर्क कर रहे हैं। जैसे जैसे कोरोना का स्प्रेडिंग जिस तरीक़ा से हो रहा है, तो अनफॉर्चुनेटली बोलना पड़ेगा हमारा नाहरलगन पुलिस स्टेशन को भी कंटेनमेंट जोन में रख दिया है। फिर भी
ऑफिशियल जो कार्रवाई है वो चलते रहेगा, एफआईआर वगैरह जो करना होगा वो तो चलते रहेगा, लेकिन थाना एज सच अंदर में बंद कर दिया, लेकिन बाहर से वो लोग एफआईआर वगैरह को रिसीव कर रहे हैं, काम तो कर रहा है। राज्यसभा के 45 नवनिर्वाचित सदस्यों को आज शपथ दिलाई गई। राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने उन्हें सदन में शपथ दिलाई। शपथ लेने वाले सदस्यों में अरुणाचल प्रदेश के राज्यसभा सीट के लिए निर्वाचित भाजपा के नबम रेबिया, असम के विश्वजीत देवमारी, भुवनेश्वर कलिता, मध्य प्रदेश से ज्योतिरादित्य सिंधिया, महाराष्ट्र से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के शरद पवार, केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले सहित कई सदस्य शामिल हैं। Do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established. Arunachal Pradesh, Shri Nabam Rebia. I, Nabam Rebia, having been elected a member of Council of State, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, and that I will uphold the sovereignty and integrity of India, and that I will faithfully discharge the duty upon which I am about to enter. Thank you. Guide them here afterwards. Right. राज्यपाल डॉक्टर बी.डी. मिश्रा ने ईस्ट सियांग जिले के निगलोक में स्थित सैनिक स्कूल में बालिकाओं को प्रवेश दिए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दिए जाने का स्वागत करते हुए केंद्र सरकार और सैनिक स्कूल सोसाइटी के प्रति आभार व्यक्त किया है। राज्य के शिक्षा मंत्री ताबा तेदिर और शिक्षा सचिव निहारिका राय ने कल राज्यपाल से राजभवन में मुलाकात के दौरान बताया कि वर्ष 2021-22 के सत्र से कक्षा 6 में लड़कियों को प्रवेश दिया जाएगा। राज्यपाल ने लड़कियों और उनके माता पिता से सैनिक स्कूल के इस अवसर का लाभ उठाने की अपील की। उल्लेखनीय है कि ईस्ट सियांग के सैनिक स्कूल ने सितंबर 2018 से अपना शिक्षा सत्र आरंभ किया था। मुलाकात के दौरान शिक्षा मंत्री ने राज्यपाल को कोविड-19 महामारी के कारण सरकार द्वारा शिक्षा के लिए उठाए गए कदमों, विशेषकर छात्रों के लिए चलाई जा रही ऑनलाइन कक्षाओं के बारे में जानकारी दी। बातचीत के दौरान राज्यपाल ने कहा कि युवा छात्र, विशेषकर बालिकाओं को सभी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराई जानी चाहिए ताकि वह अच्छी शिक्षा पाने के साथ साथ अनुशासित बने और उनके मन में देश प्रेम की भावना विकसित हो। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज कहा कि राष्ट्र कुछ बेहद चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में वायुसेना की भूमिका का पूरा सम्मान करता है। वायुसेना कमांडर सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में श्री सिंह ने कहा कि कोविड-19 महामारी से राष्ट्र के संघर्ष के दौरान वायुसेना का योगदान अत्यधिक सराहनीय रहा है। 3 दिन के इस सम्मेलन का विषय है अगले दशक में भारतीय वायुसेना। बैठक में कमांडर मौजूदा संचालन परिदृश्य और तैनाती का जायजा लेंगे। अगले दशक में वायुसेना की संचालन क्षमता बढ़ाने की कार्य योजना पर भी चर्चा होगी। इस अवसर पर रक्षा सचिव अजय कुमार और वायुसेना प्रमुख राकेश कुमार सिंह भदौरिया भी उपस्थित थे। असम में लगातार वर्षा से कई स्थानों पर जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। ब्रह्मपुत्र सहित कई नदियां खतरे के निशाने से ऊपर बह रही है। 25 जिलों में 24 लाख से अधिक लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। बाढ़ के पानी से सड़कों, तटबंधों और पुलों को भी नुकसान पहुंचा है। सड़क संपर्क भी बाधित हुआ है। 276 राहत शिविरों में 44,000 लोग शरण लिए हुए हैं। बाढ़ से मरने वालों की संख्या 88 हो गई है। जिला प्रशासन, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल और राज्य आपदा मोचन बल के सहयोग से राहत और बचाव के उपाय कर रहा है। बाढ़ से काजीरंगा नेशनल पार्क के 100 से अधिक वन्यजीवों की मौत हो गई है। राष्ट्रीय पार्क के अधिकारी वन्यजीवों की सुरक्षा में लगे हुए हैं। कई दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश से सियांग नदी का जलस्तर बढ़ने और भूमि कटाव से ईस्ट सियांग जिले के नामसिंग गांव की कृषि भूमि को काफी नुकसान पहुंचा है। मेबो धोला सड़क मार्ग नदी की जलधारा से केवल 15 से 20 फीट दूर रह गया है और इस मार्ग के कटने से सेरम, पदन और नामसिंग गांव का अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। इन गांवों के बहुत से लोग सुरक्षित स्थानों पर चले गए हैं। नामसिंग गांव के वरिष्ठ नागरिक उन्नेश्वर परमे ने बताया कि पिछले कुछ वर्षों से सियांग नदी के बहाव से हुए भूमि कटाव से सड़कों, सैकड़ों एकड़ जमीन नदी में समाहित हो चुकी है। उन्होंने राज्य सरकार से गांव की सुरक्षा के लिए तत्काल कदम उठाने का अनुरोध किया है। हमारा गांव का जितना भी एग्रीकल्चरल लैंड है उसे इरोशन करके मोर देन
1000 हेक्टेयर इरोशन करके ले जा चुका है। गांव वाले बहुत कोशिश कर रहा है उसको रुकाने के लिए, मगर कुछ नहीं कर पा रहा है। इतना इरोशन हो रहा है, इलेक्ट्रिक पोल भी हम लोग शिफ्टिंग करना पड़ा। अब मैबो डोला रोड भी जाने वाला है। अगर मैबो डोला रोड चला जाता है तो हमारा नामसिंग गांव भी चला जाएगा। स्टेट गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जल्दी से जल्दी एक हाई कमिटी टीम भेजे और जहाँ इरोशन हुआ है उसको देखे, नहीं तो नामसिंग गांव रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से खत्म हो जाएगा। और नामसिंग गांव बसेगा कि नहीं बसेगा ये भी भरोसा नहीं है। हमारा यहाँ का 39 कॉन्स्टिट्यूंसी का ऑनरेबल एमएलए अभी भी चुप है। ईस्ट सियांग जिले में बाढ़ से प्रभावित पासीघाट और उनके आसपास के विभिन्न गांवों का जिला कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारियों ने दौरा कर वहां की स्थिति का जायजा लिया। प्रतिनिधिमंडल में पूर्व शिक्षा मंत्री बोसीराम सिराम सहित जिला कांग्रेस के पदाधिकारी ओनी तामुक, तानोंग जामोह और ओलेम पारमे सहित कई अन्य सदस्य शामिल थे। प्रतिनिधिमंडल ने बाढ़ प्रभावित लोगों से बातचीत करने के बाद जिला उपायुक्त को सौंपे एक विज्ञापन में सड़कों की तुरंत मरम्मत कराने, नालों की साफ सफाई कराने और कृषि भूमि के साथ साथ आवासीय इलाकों को बाढ़ से बचाने के लिए आवश्यक उपाय किए जाने की मांग की है। समस्या ब्रिज बनने से भी खत्म नहीं होती है। ब्रिज बनने का बावजूद भी ये नदी जो है बहुत खतरनाक नदी है। हमेशा अपना जो रिवर कोर्स को डाइवर्ट करते जा रहा है और ये जो रिवर का जो लेवल जो है ऊंचा हो गया और गांव नीचे हो गया। और उसका बाद जितना भी नीचे तरफ में हमारे जो लोगों का खेती है वो सबको नुकसान कर दिया। या तो अब स्ट्रीम तरफ कुछ उपाय करना पड़ेगा या तो नीचे स्ट्रीम बोथ साइड में ब्रिज बनने का बावजूद भी कुछ चारों तरफ बहुत बढ़िया से यानी कि मजबूत से प्लाट कंट्रोल लेना पड़ेगा ये नदी को और स्ट्रीमलाइन करने के लिए, इसका रिवर का जो बिहेवियर को ठीक करने के लिए। अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश दुनिया की खबरों के साथ। आप देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।